जय मां कात्यायनी, जय श्री राम। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक ज्योतिषीय विषय के साथ साथ सामाजिक विषय है, जिसमें अक्सर आए दिन ये दिक्कतें और ये समस्याएं जो है लोग लेकर के आते भी हैं और परेशान भी लोग उससे होते हैं। समझने वाली बात यह है कि हम ये कैसे समझें कि हमारे परिवार पर या घर में कोई ऊपरी बाधा है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। मेरा उद्देश्य आपको गुमराह करना या संशय देना नहीं है, डराना नहीं। भूत प्रेत से ही भागवत शुरू होती है, पुराण शुरू होते हैं। बाबा तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाने वाला प्रेत ही था। तो कैसे हम समझें ऊपरी बाधाओं को? कुछ लक्षण हैं, उस लक्षण को मैं बताता जाता हूं, आप ध्यान देते जाएं। बार बार किसी को एक ही प्रकार के स्वप्न दिखते हैं, लक्षण है। एक ही प्रकार की घटना परिवार में अगर बार बार हो रही हो तो ये संकेत है कि घर में ऊपरी बाधा है। आसपास किसी के उपस्थित होने का और दिखने का आभास होता हो। आप रसोई में काम कर रहे हैं, आपको लगता है पीछे कोई खड़ा हुआ है, पीछे मुड़कर आपने देखा तो कोई नहीं है। ये संकेत जो होते हैं, ये संकेत कहते हैं कि हाँ, कोई साया आसपास चल रहा है। परिवार में कोई डरा हुआ, कोई गुमसुम हो, बिकल हो, बेवजह झगड़ालू हो, परिवार का विरोधी हो या निरंकुश हो रहा हो, ये लक्षण होते हैं। परिवार में जो है निरंतर असंतुष्टता बढ़ती जाती हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, आपस में मतभेद हो रहे हों, परिवार में आपस में अपमानजनक जैसी स्थिति बन रही हो, अशांति हो, या परिवार का कोई ऐसा बच्चा कुसंगति में भाग रहा है, लक्षण होते हैं। कोई सदस्य परिवार का दूसरे की बोली बोलता है, यानी उसकी अपनी वाणी नहीं, पता लगा वो लेडी से जेंट्स जैसा बोल रही है, जेंट्स से जैसा लेडी जैसा बोल रहा है, या भारी आवाज में बोल रहा है, या झूमने लगता है, या अपने अंदर अजीब शक्ति का आभास करता है या खेलता है। ये होता है ऊपरी बाधा का लक्षण। कई बार आपने ऐसा भी सुना हो या देखा हो या समझा हो, या नहीं समझा तो आप समझ लीजिएगा। घर में रखी वस्तुएं अपने आप गुम हो जाती हैं, स्थान परिवर्तन करती हैं। आपने रखा कहीं और था लेकिन मिलती कहीं और है, या रंग रूप करती हैं। आसपास या घर के कहीं बालकनी में, छत पर, कहीं भी कुत्ता, बिल्ली, सियार, उल्लू, चमगादड़, पंछी आदि रोते हैं या विचित्र सी आवाज करते हैं। अचानक और अजीब गरीब घर में गंध फैल जाती है। घर तो सुगंधित है लेकिन फिर भी गंध कहां से आ गई, स्मेल से कहां से आती है? अचानक से। ये ऊपरी बाधा का लक्षण होता है। घर में रखे अचार, फल, सब्जी या अन्य खाद्यान्न खाने वाली चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, लक्षण है। कोई ना कोई घर में बीमार रहता हो, बीमारी का सही कारण समझ में ना आता हो, या दवाओं का उचित असर, दवाएं तो खूब करा रहे हैं लेकिन कोई परिणाम उसका न मिलता हो। कई बार ऐसा भी होता है, पिछले कुछ वर्षों से जन धन या पालतू चीजों या पालतू जीवों के कारण मृत्यु हो जाती हो, धन का नुकसान हो रहा हो। आपके परिवार में अक्सर दुर्घटनाएं होती हो, आपसी रिश्तों में अकारण तनाव या दूरियां पैदा होने लगती हो। पूर्ण योग्यता और परिश्रम होने पर भी उचित लाभ या तरक्की में बाधाएं आ रही हूं।
तरक्की के रास्ते अपने आप बंद होते जा रहे हों और सही रास्ता समझ में न आ रहा हो, अपने वंश को एक सूत्र में आगे बढ़ाने में असफलता मिल रही हो, कोई सदस्य निरंतर विद्रोह पर उतारू होकर के अचानक मर्यादाओं को भंग करने पर तुला हुआ हो, शरीर से, मन से या परिवार, व्यापार, भौतिक संतुलन अकारण डगमगाने लगते हो और आपको असहाय या महसूस सा करने लगते हो। बहुत से करीबी लोग भी शत्रु बन जाते हो, जिसको आप बहुत अपना निकट समझते हैं, अचानक से हो गया, कैसे हो गया, और वही लोग अकारण दुख देने लगे हों। ऐसा कुछ होने लगा है जो आम तौर पर घटित नहीं होना चाहिए। मित्रों, अगर इनमें में से अगर कोई भी एक से अधिक घटनाक्रम आपके परिवार में हो रहा हो तो आपको सतर्क होना चाहिए और समय रहते सही इलाज, सही उपाय आपको करना चाहिए। कहते हैं ना, क्या बरसा जब कृषि सुखाने, इस समय से उसका इलाज किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करवाना चाहिए। इसके लक्षण जन्म कुंडली में भी दिखाई देते हैं, ऊपरी बाधाओं का मैं बात करूंगा अगले एपिसोड में, आप उसका प्रतीक्षा करें। मैं आपको बताऊंगा कि जो है जन्म कुंडली के माध्यम से हमें कैसे पता लगे कि हमारे जन्म कुंडली में या हमारे परिवार में ऊपर या हमारे ऊपर प्रेत बाधा कैसे है या भूत बाधा है तो कैसी है, बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।